सेशन में आज के पार्ट टू में बिजनेस प्लान मास्टरी पार्ट टू में हम लोग सेकंड सेशन में बात करेंगे। और जितना डिटेल में मैं आपको भी एग्जांपल सारी चीजें शेयर कर रहा हूँ, बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कम से कम 5 से 7 दिन लगेंगे पूरे प्लान को सारी चीजों को करने में। लेकिन फिर भी आज कुछ और इनकम के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे और उसके बारे में समझेंगे हम लोग। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं, हमारी जो सेकेंड इनकम है वो है टीम बिल्डिंग बोनस के बारे में, कि टीम बिल्डिंग बोनस क्या है, कैसा कैलकुलेशन होता है। कल लॉयल्टी के बारे में हमने बात किया। प्रीमियम लॉयल्टी के बारे में आप लोग को मालूम है कि प्रीमियम जो लॉयल्टी है वो 50,000 या 50,000 के मल्टीपल में चलती है। 50,000, 1 लाख, 2 लाख, इस तरीके से 50,000 के मल्टीपल में चलती है। प्रीमियम लॉयल्टी और जनरल लॉयल्टी में जो मेजर जो फर्क होता है कि जनरल लॉयल्टी में जो फिक्स प्रोडक्ट होता है, पर्टिकुलर आप 2500 बीवी 5,000 बीवी का बिल कराते हैं तो कंपनी फिक्स करती है कि इस महीना ये प्रोडक्ट देंगे। जबकि प्रीमियम लॉयल्टी में 8450 डीपी का वॉलेट में क्रेडिट हो जाता है, आप अपनी मर्जी का कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हैं। दूसरा प्रीमियम लॉयल्टी में दूसरा जो बेनिफिट होता है कि 50,000 का प्रीमियम लॉयल्टी अगर आप 6 महीना लगातार चलाते हैं। ध्यान दीजिएगा, कई बार लोग कंफ्यूज हो रहे होते हैं इस बात को लेकर कि प्रीमियम लॉयल्टी भी 5 महीने के बाद फ्री मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं है, प्रीमियम लॉयल्टी जो है वो 6 महीने के बाद फ्री मिलेगा। 50,000 की प्रीमियम लॉयल्टी अगर 6 महीना लगातार चलाते हैं तो 7वें महीने आपको फ्री मिलेगा। जबकि जो जनरल लॉयल्टी होती है वो 5 महीने के बाद 6वें महीने फ्री मिल जाता है। तो 7वें महीने आपको फ्री मिलेगा। और उसके उसके बाद क्या है कि अगर वो कंटिन्यू 6 महीना आपने चलाया, आपको फ्री मिल गया। अगर वो 6 महीना और आप कंटिन्यू कर लेते हैं, 6 महीना और आप कंटिन्यू कर लेते हैं, तो आपको आगे भी वो फ्री मिलेगा। यानी कि अगले 6 महीने के बाद फिर 12 महीना जैसे ही लगातार कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंटली अगर 12 महीना कंटिन्यू कर लेते हैं तो आपको डबल फ्री मिलेगा। यानी 6 महीने के बाद 1,50,000 का फ्री मिलेगा। अगले 6 महीने के बाद अगर कंटिन्यूअसली वो प्रॉपर हो रहा है, बिलिंग हो रही है, तो 1 लाख का फ्री मिलेगा, यानी 12 महीने में 1.5 लाख का। तो प्रीमियम लॉयल्टी में ये समझना है कि जनरल लॉयल्टी में 5 महीने के बाद फ्री होके समाप्त हो जाता है, फिर पहला महीना स्टार्ट हो जाता है। जबकि प्रीमियम लॉयल्टी में 6 महीने पे समाप्त होता है और फिर 12 महीने के बाद फिर डबल होके हमको फ्री मिलता है। दोस्तों आगे हम लोग बातचीत करेंगे टीम बिल्डिंग बोनस के बारे में। हमारी जो सेकेंड इनकम है उसको लेकर हम लोग बातचीत करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन आज का फिर से होने जा रहा है। और कल काफी लोगों ने रिकॉर्डिंग की मांग की थी कल के सेशन को, तो उसका यूट्यूब पे बहुत जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। और वो आपको वहां से यूट्यूब से आपको अपलोड कर दिया जाएगा और आप वहां से आपको देख सकते हैं कल का सेशन जिन लोगों का मिस हो गया है। क्राउन फैक्ट्री करके हमारा चैनल है, क्राउन फैक्ट्री डॉक्टर नेचर वेलनेस, आप सब्सक्राइब करिए। और वहां पे यूट्यूब का जो सेशन है कल का, उस पे 1-2 दिन में अपलोड वहां पे कर दिया जाएगा। और आज का भी सेशन आपको वहां से मिल जाएगा। अब चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। प्रीमियम लॉयल्टी में डेट का क्राइटेरिया, एक लोगों ने, कौशल जी ने सवाल पूछा है। प्रीमियम लॉयल्टी में डेट का क्राइटेरिया नहीं है। जनरल रॉयल्टी में जो है 1 तारीख से 15 तारीख होता है। प्रीमियम लॉयल्टी में पूरा महीना चलता है, 1 तारीख से 30 या 31, जो भी महीने का लास्ट डेट है पूरा महीना चलता है। और वन टाइम परचेजिंग होती है, 50,000 की वन टाइम परचेजिंग होती है और किसी भी डेट में आप परचेजिंग कर सकते हैं। उसमें जो फ्री प्रोडक्ट मिलता है, जैसे आज आपकी बिलिंग हुई है तो अगले दिन पूरे दिन का जो भी बिलिंग कटा है, हमारा कस्टमर केयर, हमारा एडमिन पैनल जो है अगले दिन चेक करके अगले दिन आपको वॉलेट में क्रेडिट कर देता है 8450 रुपए का। और उसके बाद आप ऑर्डर करके मनचाहा प्रोडक्ट कुछ भी आप वहां से ले सकते हैं कंपनी से, फ्री प्रोडक्ट 8450 डीपी का। चलिए हम लोग टीम बिल्डिंग बोनस की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। टीम बिल्डिंग बोनस हमारा जो है, हमारा जो नेक्स्ट इनकम है, कल हम लोगों ने डिफरेंस इनकम और को लेकर हमने बातचीत किया था और लॉयल्टी को डिटेल में समझा था। आज हम लोग बात करेंगे टीम बिल्डिंग बोनस और डायरेक्टर फंड को लेकर। एक मिनट। बस ये मैं स्क्रीन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये बार बार ये याद आ रहा है। एक, चलिए
अब देखिए, टीम बिल्डिंग बोनस को हम लोग समझते हैं, जैसा कि आपको मोटा मोटा हमारे प्लान के बारे में मालूम है। आज थोड़ा कैलकुलेशन भी समझेंगे कि आखिर ये कैलकुलेट कैसे होता है। तो प्लान के बारे में ऑलरेडी आपको मालूम है, हमारा टीम बिल्डिंग बोनस किस तरीके से है। एक मिनट, कुछ लोग बचपना करेंगे स्क्रीन के ऊपर, तो थोड़ा सा मैं बंद कर देता हूँ। चलिए, चलिए। तो यहाँ पर टीम बिल्डिंग बोनस हमारा 3 पार्ट में मिलता है। कंपनी यहाँ पे क्या करती है, जैसा कि मैंने कल के सेशन में आपको बताया था कि टोटल 24 टाइप्स ऑफ इनकम है। जो कैटेगरी है इनकम की वो 10 प्रकार की है। लेकिन उस कैटेगरी के अंदर जो सब कैटेगरी है, यानी कि जो आपका पे आउट जो चार्ट बनता है रैंक वाइज, और अलग अलग प्रकार की जो इनकम 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 जो दिखती है अलग अलग प्रकार की। एक मिनट, कुछ मैं स्क्रीन को बड़ा कर रहा हूँ। अभी फुल स्क्रीन आ रही है, जरा मैसेज करिएगा। फुल स्क्रीन आ रही है क्या अभी? अभी फुल स्क्रीन आ रही है, प्लीज चैट करिए। चलिए, ठीक है, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो ये जो टीम बिल्डिंग बोनस है, जैसा हमने कल बताया था कि टोटल 24 टाइप्स ऑफ इनकम होती है। जैसे फंड है, तो फंड भी कितने प्रकार के फंड है? आपका ट्रैवल फंड है, डायरेक्टर फंड है, टू व्हीलर है, फोर व्हीलर है, हाउस फंड है, लाइफ स्टाइल फंड है, डबल डायमंड है, ब्लू डायमंड है। तो इसी हिसाब से अगर टोटल आप कैलकुलेट करेंगे तो क्राउन प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट तक टोटल 24 टाइप्स ऑफ इनकम होती है। इनमें से दो जो इनकम है वो आपके ग्रुप टर्नओवर पे होता है, जो खुद से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जिसमें पहला है डिफरेंशियल इनकम। सबसे पहला इनकम एक्युमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस। उसको कंपनी टर्नओवर से मतलब नहीं होता है। एक इनकम और आता है जो ब्रॉन्ज बनने के बाद स्टार्ट होगा, जो आगे के सेशन में मेरा जब भी टर्न आएगा आगे के सेशन में मैं बात करूंगा, ब्रॉन्ज से स्टार्ट होगा। लीडरशिप बोनस, तो वो भी आपके ग्रुप टर्नओवर पे आपने देखा होगा। 5 5 3 यू लेवल 1 लेवल 2 ऐसे करके 5 5 3 2 2। तो वो ग्रुप टर्नओवर पे होता है। वो आप खुद से भी कैलकुलेट करके अपनी इनकम अपने टर्नओवर के हिसाब से, अपनी स्ट्रक्चर के हिसाब से आप निकाल सकते हैं। बाकी जो 22 प्रकार की जो इनकम है वो कंपनी टर्नओवर पे आधारित है। एक्चुअल में कंपनी टर्नओवर का लोग ऐसा समझ लेते हैं कि हमको बहुत ज्यादा मिलेगा, मेहनत करेंगे कम मिलेगा बहुत ज्यादा। ऐसा नहीं होता। कंपनी टर्नओवर से इनकम देना एक कैलकुलेशन है। इसको ध्यान से समझना होगा। एक प्रकार का कैलकुलेशन है, जो कंपनी को जितना बांटना है वो उतना ही बांटती है। कंपनी बाइनरी प्लान की तरह कंपनी को कभी एक्सेस प्रॉफिट, नई कंपनी है तो बाइनरी में कंपनी के पास पैसा ज्यादा बचता है। बाइनरी बाइनरी कंपनियों में ऐसा होता है। जैसे जैसे कंपनी पुरानी हो जाती है तो कंपनी को ज्यादा बांटना पड़ता है। तो जनरेशन में ऐसा नहीं होता। कंपनी टर्नओवर में क्या होता है कि आज कंपनी का टर्नओवर चाहे 1 करोड़ का है या भविष्य में 50 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़, लाख करोड़ का होगा, कंपनी को पर्टिकुलर उतना परसेंटेज बांट देना है। अब पाने वाले जो लोग होंगे उनकी मेहनत के अकॉर्डिंग उनको मिलेगा। तो कंपनी के टर्नओवर इनकम देने का मतलब वो एक्चुअल में आपकी मेहनत का ही पैसा मिल रहा है। आप जितना मेहनत करेंगे वो आपके टर्नओवर पे ही मिलेगा। बट वो कैलकुलेशन जो है ट्रांसपेरेंट है, और कैलकुलेशन करने की पॉइंट ऑफ व्यू से वो कंपनी के टर्नओवर से इनकम दी जाती है। अब यहाँ ध्यान देने योग्य बात है, एक चीज मैं यहाँ पे और क्लियर करूंगा। कंपनी के टर्नओवर से जो भी इनकम निकलती है, जो शुरुआती लेवल में शुरुआती जो लेवल होते हैं जहाँ टारगेट्स बहुत छोटे होते हैं, बहुत ज्यादा लोग अचीव करते हैं, तो जनरली वहां पैसा कम आता है। ऐसा नहीं है कि जैसे आप मान के चलिए 2x बोनस है। यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। 2x बोनस करने के लिए क्या है कि आपके दो अलग अलग लेग में 2500 बीवी आपको करना है। तो कंपनी अपने टर्नओवर का 3% दे रही है, जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। तो अब यहाँ पे हमने किया कितना, 5000 बीवी। मान लीजिए खुद की आईडी पे हमने 1000 बीवी किया, और 2x हमने 2500 बीवी 2500 बीवी दो लेग में कर दिया, यानी कि टोटल आपने टर्नओवर में कंट्रीब्यूशन कितना दिया, 6000 बीवी का। अगर ये इनकम 3% जो कंपनी दे रही है, अगर ये इनकम कंपनी टर्नओवर पे नहीं होता, खुद के ग्रुप टर्नओवर पे होता, तो कितना मिलता? 6000 बीवी का 3% 180 रुपया। 6000 × 3% 180 रुपया। तो यहां पर भी ऐसा ही है। अगर अब चूंकि ये टारगेट बहुत छोटा है, तो भले कंपनी टर्नओवर से कंपनी दे रही है। कंपनी टर्नओवर का मतलब आप जो मेहनत किए उसका भी मिलना है, और बाकी लोग जो मेहनत किए पूरे कंपनी में ऑल ओवर इंडिया, वो उसका भी आपको बेनिफिट मिल रहा है। लेकिन चूंकि टारगेट जब शुरुआती दौर में जब टारगेट छोटे होते हैं तो अचीवर्स बहुत ज्यादा होते हैं।
तो हम यहाँ पे ऐसी कल्पना ना करें कि 3% तो होता है, 180 रुपया है, लेकिन हमको कोई 2,000 मिल जाएगा, 1,000 मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपको 180 रुपए के ही आसपास मिलेगा। हो सकता है उससे भी 10-20 रुपया कम हो सकता है, 10-20 रुपया ज्यादा हो सकता है। इनकम कंपनी टर्नओवर से निकल रही है, लेकिन पाने वाले जो उस टारगेट को पूरा किए हुए हैं उसकी संख्या बहुत ज्यादा है। लेकिन जब यही कंपनी टर्नओवर की जो इनकम, जब डायमंड की बात आती है, डबल डायमंड, ब्लू डायमंड, ब्लैक डायमंड की बात आती है, तो वहां पे ये इनकम कई गुना बढ़ जाती है। तो कई गुना बढ़ जाती है, जैसे कि मैं अपने क्राउन फैक्ट्री को लेकर मैं बात करता हूँ। क्राउन फैक्ट्री, मान के चलिए कि हमारा जो भी टर्नओवर है, कंपनी का एक एग्जांपल से मैं बात करता हूँ। कंपनी का टर्नओवर है 100 रुपए का। मेरा टर्नओवर है, मतलब क्राउन फैक्ट्री का, मेरी आईडी का टर्नओवर है 50 रुपया। तो अब यहाँ पे क्या होगा, मेरी जो इनकम है, ब्लैक डायमंड फंड, ब्लैक डायमंड की एनुअल रॉयल्टी, ब्लू डायमंड फंड, ब्लू डायमंड की रॉयल्टी, मान के चलिए कि ये 4% का है, तो मुझे 50 रुपए पे नहीं मिल रहा है, मुझे 100 रुपए पे मिल रहा है, क्योंकि कंपनी का, मैंने, मेरे ग्रुप का टर्नओवर 50 रुपया है, बट कंपनी का टर्नओवर 100 रुपया है। तो बाकी लोग जो काम कर रहे हैं मेरे ग्रुप के अलावा, उनकी मेहनत का भी हिस्सा मुझे मिल रहा है। तो मेरे लेवल पे चूंकि अभी ब्लैक डायमंड फंड मैं अकेले उठा रहा हूं, तो मुझे उसका बेनिफिट मिल रहा है। ब्लू डायमंड अभी 2 लोग हैं, तो उसका बेनिफिट मुझे मिल रहा है, डबल डायमंड में मिल रहा है। तो जब बड़े लेवल पे आप जाएंगे, तो आपके ग्रुप से जितना टर्नओवर गया है, सपोज 1%, अगर आपकी टीम से 10 लाख बीवी गया है, और 10 लाख बीवी का 1% होता है 10,000 रुपया, लेकिन आपको ज्यादा मिलेगा, क्योंकि डबल डायमंड गिनती के कम लोग हैं, गिनती के 5-6 लोग हैं, और 5-6 लोगों में पूरी कंपनी का टर्नओवर का बढ़ रहा है। तो आप 10 लाख का 1% जो है, मान के चलिए, डबल डायमंड फंड ऐसे मान लीजिए, सॉरी, 2% होता है, तो 20,000 होना चाहिए। लेकिन क्या है, संख्या चूंकि कम है और वो बड़ा टारगेट है वहां पे, तो 20,000 नहीं आएगा, वो 30,000 आएगा, 40,000 आएगा, ज्यादा ही वो आएगा। तो ये कंपनी टर्नओवर को लेकर ये समझने वाली बात है। अब हम आते हैं टीम बिल्डिंग बोनस पे। टीम बिल्डिंग बोनस में यहाँ पे जो है, 3 कैटेगरी में ये 7%, 7% ऑफ कंपनी टर्नओवर कंपनी देती है। और ये 3 पार्ट में आपको मिलता है। पहला होता है 2x, दूसरा होता है 3x, और चौथा होता है 4x। अब देखिए, इसको बहुत इजीली आप समझिएगा। 2x मतलब x फॉर लेग, यहाँ x का मतलब मैथमेटिक्स की भाषा में लेग। 2x मतलब 2 लेग, 3x मतलब 3 लेग, 4x मतलब 4 लेग। अब 2 लेग में 2500 बीवी, 2500 बीवी होगा, तो आप 2x क्वालिफाई करेंगे उस महीने। 3 लेग से उसी महीने में, 3 लेग से 2500 बीवी हो जाएगा, तो 3x आप क्वालिफाई करेंगे। और चारों लेग से 2500 बीवी हो जाएगा, तो आप 4x क्वालिफाई करेंगे। यानी कि आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। अगर केवल 2x क्वालिफाई करते हैं, तो आपको मिलेगा 3% कंपनी टर्नओवर से जो भी हिस्सेदारी बनेगी। मतलब वो आपके ही मेहनत का, जितना आप सेल देंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। 3x आप कंप्लीट करते हैं, तो आपको कंपनी टर्नओवर का 2% अलग से मिलेगा, यानी 2x 3% मिलेगा, 2% और मिल जाएगा। और चारों लेग से अगर आप क्वालिफाई करते हैं, तो 4x 2% और मिल जाएगा। जनरली जो लोग अचीव करते हैं, उन्होंने देखा होगा कि देखने में ये 2x जो है 3% है, और 3x 2% है, और 4x भी 2% है। लेकिन 2x 3% होने के बावजूद 3x की जो वैल्यू होती है, वो 2x से ज्यादा होती है। अगर 2x बोनस किसी को 150 रुपया आया है, तो 3x 200 रुपया आएगा, ज्यादा ही आएगा। जबकि 3x बोनस 2% था, 2x बोनस 3% था, फिर भी ज्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि अचीवर कम हो जाते हैं। 2 लेग वाले लोग ज्यादा होंगे, 3 लेग वाले लोगों की संख्या कम हो जाएगी। तो ये 2% होने के बावजूद भी इसमें पैसा ज्यादा आएगा। और 4x, 4x क्या है? 4x में आपका और बढ़ गया। तो देखेंगे कि 2% होने के बावजूद कंपैरेटिव जो है, 3x के कंपैरेटिव 4x बोनस ज्यादा आएगा, क्योंकि 4x करने वाले लोगों की संख्या थोड़ी और कम हो जाती है, प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या। तो ओवरऑल, ओवरऑल जब आप निकालेंगे, तो कंपनी टर्नओवर का 7% कंपनी यहाँ दे रही है। किसी ने 10,000 बीवी किया, 10,000 बीवी का 7% अगर ग्रुप ग्रुप टर्नओवर का होता, तो 700 रुपया होता है। लेकिन अब चूंकि कंपनी टर्नओवर का है, तो 3x और 4x की वजह से, 4x करने वाले लोग कम होते हैं, तो आपको 700 रुपए से बढ़कर आपको मिलेगा।
आपको 800, 900, 1000 अलग अलग महीने का थोड़ा 19-20 पड़ेगा, तो थोड़ा सा आपको बढ़कर ही मिलेगा। तो ये बेनिफिट होता है कंपनी टर्नओवर का। प्लस कंपनी को कितना बांटना है वो निश्चित होता है, कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे छोटा टर्नओवर हो या बड़ा टर्नओवर हो। बाइनरी में एक शब्द होता है कैरी फॉरवर्ड। अब यहाँ पे मुझे ध्यान आ गया तो इसको भी मैं क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि ज्यादातर लोग ऐसे लोगों को फेस करते हैं और इस तरह के सवाल जवाब होते हैं। तो कैरी फॉरवर्ड को भी आपको समझना चाहिए, कि मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया हुआ था। कैरी फॉरवर्ड को लेकर आपको समझना चाहिए कि कैरी फॉरवर्ड लोग अच्छा समझते हैं, बट ये अच्छा नहीं है। कैरी फॉरवर्ड कंपनी हित में होता है, ना कि डिस्ट्रीब्यूटर हित में। कैरी फॉरवर्ड देखिए, इलीगल इलीगल बाइंड्री, इलीगल है छोड़ दीजिए, वो सरकार समझेगी। वो अलग सेशन है, वो एक दिन का मैं अलग सेशन उसके ऊपर ले सकता हूँ, लीगलिटीज को लेकर और कैलकुलेशन को लेकर, बाइंड्री को लेकर, कि बाइंड्री लीगल इलीगल भी है, ठीक है, इलीगल भी है। लेकिन डायरेक्टली चूंकि बाइंड्री शब्द नहीं लिखा हुआ है गाइडलाइन में, तो इसका लोग फायदा उठाते हैं। लेकिन जिस तरीके से वो बातें लिखी हुई हैं उससे वो स्पष्ट हो जाता है। और दूसरी चीज, बाइंड्री में कैलकुलेशन एरर है, मतलब बाइंड्री कभी भी 100% वो ट्रांसपेरेंट नहीं हो सकता। कंपनी के मालिक को भी नहीं मालूम होता है कि कितना परसेंट किस क्लोजिंग में कितना परसेंट बांटना है। कंपनी अगर 40% बांटने के लिए कमीशन निकालती है, तो शुरुआत के 2-4 सालों तक 40% भी नहीं बढ़ता। लेकिन बाद के 5 साल के बाद जो है, वो 40% निकाला था बांटने के लिए, लेकिन 40 से ज्यादा बढ़ता है, जिस कारण से जनरली रेट वो बहुत महंगा रखते हैं। रीपर्चेज बहुत कम होता है, रीपर्चेज प्रमोट नहीं किया जाता, ज्यादातर सप्लीमेंट और इस तरह के हाई मार्जिन वाले प्रोडक्ट होते हैं, और रेट वो हमेशा ज्यादा रखते हैं, तो रीपर्चेज का वो कल्चर डेवलप नहीं हो पाता वहां पे। और एक समय के बाद धीरे धीरे उनको फिर 10 साल 12 साल के बाद फिर वो भी चलाना मुश्किल हो जाता है, और महंगा करते जाते हैं, और एक समय के बाद वो क्रैश हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर ये मैंने बता दिया 3-2-2, कि आपको 2x 3% मिलेगा, 3x 2% और 4x आपको यहाँ पे 2% मिलेगा। अब देखिए इसको लेकर जो है, ठीक है, अब इसको देखकर जो है हम लोग आगे और कैलकुलेशन को लेके बढ़ते हैं कि आखिर कंपनी कैलकुलेट कैसे करती है। चलिए मान लीजिए कंपनी के टर्नओवर से निकलना है, और हम जो सेल देंगे उसी के अनुसार मिलेगा, लेकिन बट ये इनकम कैलकुलेट कैसे होता है, इसको लेकर थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे बातचीत करेंगे कि इनकम कैलकुलेट कैसे होता है। अब यहाँ पर देखिए, अब एक एग्जांपल मैंने लिया है, इससे आपको चूंकि मैथमेटिक्स बिना एग्जांपल के क्लियर नहीं होगा फार्मूला, तो एक एग्जांपल मैंने लिया है, टीम बिल्डिंग बोनस 7% कैलकुलेशन एग्जांपल। कंपनीज टर्नओवर 1.5 लाख बीवी, 7%, 10,500 रुपीज। छोटा कैलकुलेशन लिया है जिससे आपको समझ में आ सके। मान लीजिए पूरी कंपनी के महीने का टर्नओवर, पूरी कंपनी का टर्नओवर मात्र 1.5 लाख बीवी हुआ, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन तो बीवी पे होना है। तो कंपनी का जो टर्नओवर है पूरे महीने का वो 1.5 लाख बीवी है। तो कंपनी क्या करेगी, जितना बीवी का, चूंकि बीवी पे ही डिस्ट्रीब्यूशन है, कंपनी बीवी का 100% बांटती है, और उस 100 में से 7% टीम बिल्डिंग बोनस के रूप में बटेगा। तो कंपनी क्या करेगी, 7% यानी 10,500 टीम बिल्डिंग बोनस के लिए निकाल देगी। अब देखिए कि किन लोगों ने अचीव किया है। मान लीजिए 5 लोग हैं और पांचों ने 4x ही अचीव किया, कोई 2x 3x वाला नहीं है। पांच के पांचों लोगों ने 4x अचीव किया है। यानी कि टोटल क्वालिफायर्स इन करेंट मंथ क्या हो गया, 5 लोग। अब ये देखा जाएगा कि पांचों का कंट्रीब्यूशन कितना है। बटना 10,500 ये तो क्लियर हो गया। अब पांचों का कंट्रीब्यूशन क्या है, तो लीडर ए 10,500 बीवी, लीडर बी 12,000 बीवी, लीडर सी 30,000 बीवी, लीडर डी 40,000 बीवी, और लीडर ई 80,000 बीवी। ठीक है। अब 4 लोगों के बीच में ये बंटना है, लेकिन सबका कंट्रीब्यूशन अलग अलग है। कोई 10,000 बीवी करना था तो वो 10,500 करके क्वालिफाई हो गया, किसी ने 12,000 कर दिया, 2,000 ज्यादा कर दिया। अब जो ज्यादा करेगा उसको ज्यादा मिलेगा, अकॉर्डिंग जो हमारा कैलकुलेशन है। ऐसा नहीं है कि सबको बराबर मिलता है। तो ऐसे क्या होगा, अगर बराबर मिलने लगेगा तो मेहनत करने वाले लोग निराश हो जाएंगे। अब कोई 50,000 की बीवी देकर भी उतना पा रहा है, जो 10,000 बीवी दे के उतना पा रहा है, तो जब दोनों की इनकम बराबर आ जाएगी तो कोई 50,000 बीवी क्यों करेगा। तो ये कैलकुलेशन ऐसा है कि आपकी मेहनत के अकॉर्डिंग जो ज्यादा करता है वो ज्यादा पाता है। इसको बहुत सरल भाषा में मैं आगे और भी आपको समझा दूंगा। तो अब ये कैलकुलेशन होता कैसे है, तो ये पांचों का कंट्रीब्यूशन निकल आया कि कंपनी को बांटना इतना है, और 5 अचीवर हुए हैं, और पांचों का कंट्रीब्यूशन इतना है।
अब यहाँ पे फॉर्मूला आप राइट साइड में देखेंगे, फॉर्मूला है, फॉर्मूला यहाँ पे फॉर रेट पर बीवी। अब यहाँ पे क्या दिया जाता है, कंपनी के टर्नओवर के अकॉर्डिंग जो अचीवर्स हैं उनके कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग एक बीवी का रेट निकाला जाता है, क्योंकि हमको जो जितना मेहनत किया उसके हिसाब से बांटना है। तो एक बीवी का रेट निकाला जाता है, तो एक बीवी के रेट के हिसाब से जो जितना ग्रुप बीवी दिया है उससे मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। ठीक है, अब उससे मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। अब कैसे यहाँ पे कैसे इनकम होगी, क्या होगी, अब यहाँ पे ये देखते हैं। अब लीडर ए 10,500 बीवी। अब देखिए यहाँ पे जो फॉर्मूला क्या कर रहा है, एक बीवी का रेट कैसे निकलेगा। तो 7% ऑफ कंपनी टर्नओवर डिवाइडेड बाय सम ऑफ ग्रुप बीवी ऑफ ऑल क्वालिफायर्स। यानी कि कंपनी को जितना पैसा बांटना है उसमें हम भाग देंगे, डिवाइड करेंगे, जितने अचीवर हैं उन्होंने मिलकर, उन सभी अचीवर ने मिलकर कितना बीवी डाला है, उन सभी अचीवर ने मिलकर कितना बीवी डाला है उससे हम डिवाइड कर देंगे, तो एक बीवी का रेट निकलेगा। ठीक है, यानी 10,500 भागा डिवाइडेड बाई 1,72,500। अब यहाँ पे एक सवाल और आता है कि कंपनी का टर्नओवर ही टोटल 1.5 लाख बीवी का था, कंपनी का टर्नओवर ही 1.5 लाख बीवी का था, तो अचीवर्स का टर्नओवर 1,72,500 बीवी कैसे हो गया। तो ये इसलिए हो जाता है क्योंकि ये मल्टी लेवल मार्केटिंग है। अपलाइन डाउनलाइन, जैसे नीचे किसी ने 10,000 बीवी करके अचीव कर लिया और उसके अपलाइन ने भी बाकी लेग में 7,500 बीवी करके अचीव कर लिया, तो अपलाइन ने 7,500 बीवी डाला लेकिन उसके खाते में तो 17,500 बीवी काउंट होगा। तो कंपनी का टर्नओवर तो 10 और 7.5 17,500 रहा, लेकिन उसी 17,500 में जो डाउनलाइन है उसको भी 10,000 बीवी का कंट्रीब्यूशन का पार्ट मिलेगा, और जो अपलाइन है उसको 17,500 का मिलेगा। तो क्या होता है, अपलाइन डाउनलाइन होने की वजह से एक ही बीवी का प्रॉफिट ऊपर में कई लोगों को मिलता है। तो इसलिए जब अचीवर्स का जो जोड़ा जाएगा कंट्रीब्यूशन तो वो ज्यादा हो जाएगा। इसी कारण से जब अचीवर्स ज्यादा होते हैं तो बीवी कम भी हो सकती है, मतलब आपका फंड जो है कम भी हो सकता है। तो अब यहाँ पे देखिए, तो इसी तरीके से 2x का रेट अलग निकलता है, 3x का अलग निकलता है, 4x का अलग निकलता है। जो लोग 4x करते हैं वो प्रॉफिट में रहते हैं। लेकिन अब यहाँ पे हम देखेंगे कि टोटल जो हमारा सम है यहाँ पे वो 1,72,500 बीवी है, और कंपनी को बांटना है 10,500 बीवी। तो 10,500 में 1,72,000 से भाग देंगे तो एक बीवी का रेट निकल गया 0.0609। वो एक बीवी का रेट कितना निकला, 0.0609। अब क्या करेंगे, अगर आपके पास मोबाइल में कैलकुलेटर ऑन कर लीजिए, आप देखिएगा बहुत चमत्कारिक आपको लगेगा कि यहां पर किसी का नुकसान भी नहीं हुआ। कंपनी देखिएगा, कंपनी बांटेगी 10,500 रुपया ही, और जो जितना मेहनत किया उसके अनुसार उसको मिल भी जाएगा, क्योंकि कंपनी को बांटना था 10,500 और लोगों ने जितना मेहनत किया था उसी से भाग देकर एक बीवी का रेट निकाला गया है। तो अब 10,500 बटेगा और मेहनत के हिसाब से बटेगा। अब एक बीवी का रेट निकल गया 0.0609। अब कंपनी क्या करेगी, इसको मल्टीप्लाई कर देगी आपके ग्रुप टर्नओवर से। ठीक है, आपके ग्रुप से जितना भी टर्नओवर होगा उससे आपको मल्टीप्लाई कर देगी। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे आप खुद से करके देखेंगे, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, आप खुद से करके देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। लीडर ए ने 10,500 बीवी का कंट्रीब्यूशन दिया था। अब इसमें 0.0609 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 639 रुपया 45 पैसा आएगा। लीडर बी ने 12,000 बीवी दिया था तो इसको 730 रुपया 80 पैसा आएगा। लीडर सी ने 30,000 बीवी दिया था तो 1,825 रुपया 95 पैसे आएंगे। लीडर डी ने 40,000 बीवी दिया था तो 2,434 रुपया 95 पैसा आएगा। और लीडर ई ने 80,000 बीवी दिया था तो 4,869 रुपया 90 पैसा आएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि सबकी मेहनत के अनुसार जिसने जितना मेहनत किया उसके अनुसार उसको मिल गया, और कंपनी की जेब से भी नहीं गया। अब ये पांचों लोगों का जो पेमेंट है वो आप जब जोड़ेंगे, 4,800, 2,400, 1,800, 730 रुपया, 639 रुपया, तो ये 10,500 रुपया ही आएगा। 10,000 पॉइंट की वजह से एक आध रुपया इधर उधर हो सकता है, लेकिन आएगा 10,500 रुपया। तो कंपनी का 10,500 रुपया ही बटा, लेकिन जिसने जितनी मेहनत की उसके अकॉर्डिंग उसको मिल गया।
तो ये कैलकुलेशन होता है, और इसको और आगे मैं और एग्जांपल से और आपको क्लियर कर दूंगा कि ये होता कैसे है। तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है। इस प्लान में आप एक चीज और लोगों को बता सकते हैं, खास करके जो बाइनरी माइंडसेट वाले लोग हैं। बाइनरी में क्या होता है, लोगों को ऐसा लगता है दो लेगे तो बहुत आसान है, चार लेगे तो बहुत ज्यादा कठिन है। ऐसा नहीं, देखिए चार लेग है ये तो सच्चाई है, चार लेग तो चलाना पड़ेगा, लेकिन बहुत कठिन है। और दो लेग में बहुत आसान होता है, ऐसा भी नहीं होता। दो लेग होता है, लेकिन जबकि दो लेग के जो भी प्लान होते हैं, चाहे दो लेग के जनरेशन हो या दो लेग के बाइनरी प्लान हो, वहां मैचिंग करानी पड़ती है। और बाइनरी प्लान में, दो लेग के प्लान में हमेशा कमजोर लेग का पैसा मिलता है, यानी वीकर लेग का पैसा मिलता है। किसी भी बाइनरी प्लान में सपोज अगर पावर लेग में, एक लेग में 1 लाख बीवी है और वीकर लेग में 10,000 बीवी है, तो 10,000 बीवी का ही मैचिंग मिलेगा। बाकी जो 90,000 बीवी है वो कैरी फॉरवर्ड के नाम पे वो पड़ा रहेगा, वो कंपनी का पैसा है वो। ठीक है, वो जब मैच कराएंगे तो मिलेगा। वो कैरी फॉरवर्ड लगता है कि आपका बेनिफिट है, आपका बेनिफिट नहीं हो। कंपनी ने पैसा निकाला था बांटने के लिए, लेकिन वो पैसा बटा नहीं, आपने मैचिंग नहीं कराया तो नहीं बटा। वो पैसा आपके लिए निकाला गया था, आपका पार्ट था, लेकिन वो कंपनी में पड़ा हुआ है। जनरेशन में ऐसा नहीं होता, कंपनी को जो बांटना है हर महीने बांट के कंपनी खत्म कर देती है। कैरी फॉरवर्ड के नाम पे पैसा बचा के नहीं रखती है, हर महीने बांट के उसी महीने खत्म। ठीक है। अब देखिए यहां पर, अब क्या होता है कि हमारे प्लान के अकॉर्डिंग, अब वहां पे एक लेग में 1 लाख बीवी है, बाकी लेग में 10,000 है, तो वहां 10,000 की मैचिंग मिलेगी। बाकी 90,000 का बेनिफिट नहीं मिलेगा पावर लेग का। हमारे यहाँ ऐसा नहीं। अगर एक लेग में 25,000 बीवी है और बाकी तीन लेग में 2500 2500 2500, तो 7,500 बीवी बाकी तीन लेग में है, और एक लेग में 25,000 हो गया। करना था 2500, लेकिन तीन लेग में हमने 2500 किया, लेकिन एक लेग में 25,000 हो गया। यानी टोटल जो बीवी हो गई वो 32,500 बीवी हो गई। तो यहाँ ऐसा नहीं है कि बीकर लेग को जोड़कर 7,500 बीवी मैच कराकर 7,500 रुपए की, 7,500 के हिसाब से आपको पैसा मिलेगा, ऐसा नहीं है। यहाँ जो पैसा मिलेगा वो 32,500 जो हुआ है उसके अनुसार आपका एक बीवी के रेट से सीधे 32,000 से मल्टीप्लाई होगा। यानी आपको पावर लेग के टोटल बिजनेस का पैसा मिल रहा है, और बीकर का तो मिल ही रहा है। तो इस कारण से हमारे बहुत सारे लोग बहुत अच्छे अच्छे पे आउट उठा रहे हैं। जैसे हमारा क्राउन फैक्ट्री का, हमारी आईडी का जो पिछले महीने का पे आउट था 7,35,000 था। हमारे सुनील सर का 2,64,000, ऐसे करे हुए बहुत सारे लोग बहुत अच्छा अच्छा पे आउट उठा रहे थे। इसका मतलब ये नहीं कि हम चार लेग मैचिंग करा रहे हैं। ठीक है। हमारा अगर एक लेग भी क्लिक कर गया और बाकी तीन लेग में मिनिमम बिजनेस अकॉर्डिंग टू आवर रैंक, हमारा मिनिमम बिजनेस भी अगर हम कर रहे हैं, तो पे आउट बहुत शानदार हमारा बनता है। तो ये चीज मैंने आपको यहाँ पे बताया। अब इसको थोड़ा सा और हम आपको डिटेल में बताते हैं। इससे पहले कैलकुलेशन को इसने इतनी आसान तरीके से किसी भी कंपनी में आपको समझाते हुए नहीं देखा जाएगा। और बहुत सारे जनरेशन प्लान में तो बहुत सारे लोग सालों साल से काम करते हैं, लेकिन 99% लोग को कैलकुलेशन नहीं समझ में आता। तो यहाँ ट्रांसपेरेंट तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से कैलकुलेट होता है, चीजें कितना ट्रांसपेरेंट है। चलिए इसको समझाने के लिए जो है मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, इसको थोड़ा सा आपको सॉल्व करना है। एक एग्जांपल और लेता हूं तो ये पूरा चैप्टर, और देखिए ये कैलकुलेशन आप समझ गए तो मैंने क्या बोला, कंपनी की 24 प्रकार की इनकम में से 22 प्रकार की इनकम इसी कैलकुलेशन से बढ़ती है। रिपीट अगेन, कंपनी की टोटल 24 प्रकार की इनकम में से 22 प्रकार की इनकम इसी कैलकुलेशन से बढ़ती है। अगर ये कैलकुलेशन समझ गए तो टीम बिल्डिंग बोनस समझ गए, डायरेक्टर फंड समझ गए, ट्रेवल फंड समझ गए, टू व्हीलर फंड, फोर व्हीलर फंड, हाउस फंड, लाइफ स्टाइल फंड, डबल डायमंड फंड, डबल डायमंड रॉयल्टी, ये सब आप समझ जाएंगे। 22 प्रकार की इनकम इसी तरीके से बढ़ती है। अब इसको देसी भाषा में हम लोग समझाते हैं कि करना क्या है, ये होता कैसे है, ये निकल क्या रहा है। अब देखिए, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है। जैसे कि एग्जांपल मैं ले रहा हूं कि सपोज कि मैं कैसे आपको बताऊं, सपोज हाँ, 1 मिनट, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा मैं कर रहा हूं। ये कैलकुलेशन कई लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा, तो ये थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा इस एग्जांपल से। ये अभी मुझे ध्यान में आया था, तभी मैंने टाइप कर लिया मीटिंग शुरू होने से पहले।
चलिए, अब थोड़ा सा आपको यहाँ पे क्या हो गया। हम्म। अब देखिए, मान के चलिए 500 रुपये बांटने हैं। मैंने बहुत पहले एक मीटिंग में इस तरह का एग्जांपल दिया था। मान लीजिए कोई आम का बगीचा है, कुछ बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं जो आम तोड़ने आए हैं। एक आम का बगीचा है, गार्डन है, उसमें 4 बच्चे हैं जो आम तोड़ने आए हैं। और उसके बाद जो मालिक है वो बोलता है कि मेरे पास 500 रुपए हैं, मेरे पास 500 रुपए हैं। इस 500 रुपए को जो जितनी आम तोड़ेगा उसके अनुपात में मैं बांट दूंगा। इस 500 रुपए को जो जितनी आम तोड़ेगा उसके अनुपात में बांट दूंगा। अब ध्यान दीजिएगा इस बात को। अब उसको ये नहीं मालूम है कौन कितनी आम तोड़ेगा, क्या है, कुछ नहीं मालूम। उसको इतना मालूम है कि मुझे बांटना 500 रुपया है। एक बच्चे ने 30 आम तोड़े, एक बच्चे ने 20 आम तोड़े, एक बच्चे ने 25 और एक बच्चे ने 25। यानी 25 25 50 20 70 30 100। यानी कि टोटल जो आम तोड़े गए वो 100 आम तोड़े गए। और पैसा बटना है 500। अब आप बताइए, पहले से ये निश्चित था कि हमको बांटना कितना है। ठीक है। अब कितना आम है ये पहले से नहीं मालूम था। कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए मैंने 100 कर दिया, उससे ज्यादा भी हो सकते थे। अब 4 लोगों में इनको 500 रुपया इनकी मेहनत के हिसाब से बांटना है। मैं फिर से बोल रहा हूं, 4 लोगों में 500 रुपया बांटना है, क्योंकि कंपनी का टर्नओवर क्लियर है कि हमको बांटना इतना ही है। और मेहनत के हिसाब से बांटना है, कौन किसी ने कितना मेहनत किया उसके हिसाब से बांटना है। कुछ लोगों ने कैलकुलेशन भी कर लिया होगा। अच्छा, दिलीप जी ने कर भी लिया। ठीक है। तो मेहनत के हिसाब से बांटना है। तो अब देखिए अब देखिए जो है मेहनत के हिसाब से बांटना है, तो हम कैसे बांटेंगे, क्या करेंगे। ठीक है। अब इसको हम किस किस तरीके से हम बांटेंगे। तो अब देखिए क्या करेंगे, हम एक आम का हमें रेट निकालना होगा। अब सबकी मेहनत अलग अलग है, तो हम हमको क्या करना होगा, एक आम का यानी जो प्रोडक्ट है, जो चीजें हैं, एक आम का रेट निकालना होगा। तो टोटल आम कितने हैं, तो टोटल आम है 100। तो हम क्या करेंगे, पहले जो टोटल बीवी, जैसे हमने क्या किया था, सबने कितनी बीवी की, सबकी बीवी को जोड़ दिया था। तो सबने मिलकर कितने आम तोड़े, तो 30 20 50 और 50 100, 100 आम तोड़े। तो 100 आम को हम जो पैसा है उसमें भाग दे देंगे। यानी सब अचीवर्स ने मिलकर जितनी बीवी की और जो कंपनी का टर्नओवर है उसमें भाग देके एक बीवी का रेट निकालते थे। उसी प्रकार से 100 आम तोड़े गए और पैसा बटना है 500। तो 500 में 100 से भाग देंगे तो एक आम का रेट आ जाएगा 5 रुपया। अब एक आम का रेट आ गया 5 रुपया। अब जिसकी जितनी मेहनत है उससे गुणा करके मल्टीप्लाई करके हम बांट देंगे। तो ए ने 30 आम तोड़े तो 150 रुपया, बी ने 100 रुपया, सी ने 125 रुपया, डी ने 125 रुपया। यानी कि 150 और 100 250 और 125 और 125 500। ठीक है। तो ये फार्मूला है, मेरे ख्याल से इस एग्जांपल से आपको समझ में आ गया होगा कि अब यहां पर क्या होगा कि कोई भी किसी को गिला शिकवा नहीं रहा। और सबने जितने जितनी मेहनत की उसके हिसाब से वो उस अनुपात में बांट दिया गया। बांटने के लिए क्या फार्मूला अपनाया गया, टोटल जो पैसा बांटना था उसमें हमने भाग दिया कि सब अचीवर्स ने, सब लोगों ने मिलकर कितना काम किया, उस काम से भाग देकर उस काम की एक इकाई का रेट हमने लिया। यहाँ एक आम का रेट निकालना है, वहां एक बीवी का रेट निकालना है। कंपनी को 7% टर्नओवर का क्लियर है कि इस महीने टर्नओवर इतना हुआ है, बांटना इतना है। अब जितने अचीवर्स हैं उन लोगों ने मिलकर कितनी बीवी डाली है उससे भाग देकर एक बीवी का रेट निकालते हैं। और उसके बाद हम उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उतना ही पैसा बढ़ता है और मेहनत के हिसाब से पैसा बढ़ जाता है। ठीक है। तो यहां पर जो है ये आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत सारे लोग को नहीं पता चलता कि ये कंपनी कैलकुलेशन कैसे करती है। और बहुत सारे लोग को लगता है कि पता नहीं इस महीने कम आया, इस महीने ज्यादा आया। तो भाई आपके लिए अच्छा है, बाइनरी और जनरेशन में आपको फर्क अगर अगर आपको पता करना है। मैं मेरे वीडियो में काफी वायरल भी हुआ था वो वीडियो। तो मैंने उसमें स्पष्ट बोला था कि जिस कोई भी प्लान, जिस प्लान में ये मालूम है कि डिस्ट्रीब्यूटर को कितना मिलना है,
डिस्ट्रीब्यूटर को ये मालूम है कि एग्जैक्ट हमको यही अमाउंट मिलना है, लेकिन कंपनी को नहीं मालूम। लेकिन कंपनी को नहीं मालूम कि कंपनी को बांटना कितना है, वो है बाइंड्री। जिस प्लान में ये मालूम कि डिस्ट्रीब्यूटर को पर मैचिंग कराने पे 1,000 रुपया मिलना है, लेकिन उस 1,000 रुपए को देने के लिए किस क्लोजिंग में कंपनी को कितना बांटना है, ये होता है बाइंड्री। ठीक है, तो कंपनी का फ्यूचर ही अंधकार में है, तो बाकी का तो फ्यूचर रहेगा ही रहेगा। फिर कंपनी कल के नहीं रहेगी तो आप कुछ भी मेहनत कर लीजिए, जो है, जो एकदम शुरुआत से पहले दिन से होंगे वो थोड़ा बहुत पैसा कमा लेंगे, लेकिन लॉस तो सबको होगा कि एक दिन सबकी मेहनत जीरो होने वाली है। लेकिन जिस प्लान में कंपनी को मालूम रहता है कि हमको बांटना इतना है और डिस्ट्रीब्यूटर को एग्जैक्ट मालूम नहीं होता कितना बांटना है, तो वो है जनरेशन। ये जो कंपनी टर्नओवर वाला जो कैलकुलेशन है, तो इसमें कंपनी हमेशा सेफ रहती है, कंपनी बनी रहती है, और आपको भी लमसम मालूम होता है कितना मिलेगा, लेकिन एग्जैक्ट अमाउंट वो पे आउट आने के बाद ही पता चलता है। एवरेज लगभग आपको मालूम होता है। तो कंपनी रहेगी तो हम रहेंगे, आज के 50 साल के बाद भी हमको इनकम आती रहेगी। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब यहाँ पर टीम बिल्डिंग बोनस को कुछ एग्जांपल मैं देता हूँ, टाइम भी धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। टीम बिल्डिंग को लेकर मैं कुछ एग्जांपल आपको मैं देता हूँ, यहाँ से आप समझने का प्रयास करिएगा कि टीम बिल्डिंग बोनस का और ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले सबसे पहली चीज जो है, यहाँ पे क्या टीम बिल्डिंग बोनस 2x बोनस क्वालिफाई होगा? यस और नो? आप लोग जवाब दीजिए। खुद की आईडी पे 500 बीबी, एक लेग में 2550 बीबी, दूसरे लेग में 2500 2000 बीबी, क्या टीम बिल्डिंग बोनस क्वालिफाई होगा? यस या नो? चलिए ज्यादातर लोग ने सही जवाब दिया नो। क्योंकि खुद की आईडी, एक बात समझिएगा, हमारे प्लान में दो कैलकुलेशन चलता है। ब्रोंज एंड एबव में क्या होता है, हमारी खुद का वहां एक साइड मेंटेन होता है, हमारी खुद की खरीदारी साइड मेंटेन में जाके जुड़ जाती है। लेकिन ये प्लान, ये जो है, ये कैलकुलेशन में बोल दिया गया है कि दो अलग अलग लेग में 2500 बीबी 2500 बीबी होगी, आपका खुद का यहाँ नहीं जुड़ेगा। तो एक लेग में 2550 है, दूसरे लेग में 2000 बीबी है, आप खुद की आईडी पे क्या करते हैं उससे नहीं मतलब है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा नो। चलिए अगला जो एग्जाम्पल है, नॉट। अगला जो एग्जाम्पल है इसको सॉल्व करके बताइए, क्या 4x बोनस मिलेगा? खुद की आईडी पे 500, एक लेग में 2550, दूसरे लेग में 3000, चौथे लेग में 10,000, तीसरे लेग में 10,000 और चौथे लेग में 2,000, क्या यहाँ पे मिलेगा? क्या टीम बिल्डिंग 4x बोनस की बात कर रहा हूं? नहीं मिलेगा, क्योंकि चौथे लेग में खुद की आईडी का परचेजिंग नहीं काउंट होगा, चौथे लेग में आपका नहीं कंप्लीट हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि चौथे लेग में आपको कंप्लीट नहीं हुआ, 2,500 तो नहीं मिलेगा। चलिए ये कैलकुलेशन आप समझ गए, ये इसलिए मैंने एग्जांपल टाइप करके मैं इसको तैयार किया था कि खुद की आईडी की परचेजिंग नहीं जुड़ती है, सेपरेट लेग में 2500 बीवी होना ही चाहिए। अब हमारी थर्ड इनकम की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और अभी जो कैलकुलेशन आपने समझा, अब आगे हम लोग ट्रेनिंग में जब भी बात करेंगे, अब आपको मुझे कैलकुलेशन आपको नहीं समझाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बता दिया 22 प्रकार की इनकम। अब एक कैलकुलेशन बचा है। पहला कैलकुलेशन डिफरेंशियल इनकम का मैंने कल बता दिया था। आज मैंने 22 प्रकार की इनकम कैसे कैलकुलेट होती है वो फार्मूला बता दिया। अब लीडरशिप बोनस कैलकुलेट होता है, वो भविष्य में जब भी मेरा सेशन आएगा उस पर हम लोग बात कर देंगे। अब अगला जो इनकम होता है वो होता है डायरेक्टर फंड। डायरेक्टर फंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन डायरेक्टर्स ब्रोंज एंड सिल्वर, डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन डायरेक्टर्स ब्रोंज एंड सिल्वर। ठीक है, तो ये तीन कैटेगरी में ये बांटा जाता है, ये तीन कैटेगरी में बांटा जाता है। अब देखिए ये कैसे कैसे बढ़ता है, इसको हम लोग ध्यान से देखते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। ज्यादातर लोग को मालूम है, डायरेक्टर फंड लेने के लिए खुद की आईडी पे 500 बीवी होना जरूरी है। एकुमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस और टीम बिल्डिंग बोनस, किसी महीने खरीदारी नहीं भी किया तो भी ये दो इनकम आती है, विदाउट रीपर्चेज भी ये दोनों इनकम आती है। पहला डिफरेंशियल कमीशन और टीम बिल्डिंग बोनस, रीपर्चेज नहीं भी करेंगे तो आएगा, लेकिन यहां से रीपर्चेज आपको करना अनिवार्य होता है, क्योंकि यहाँ पे आप रैंक अचीव कर चुके हैं, यू आर ए डायरेक्टर। तो 500 बीबी मिनिमम आपको करना होता है डायरेक्टर, और इससे ऊपर की इनकम लेने के लिए। अब ध्यान देने, अब यहाँ पे क्या करना है कि 500 बीबी आपको करना है। 500 बीबी करने के बाद जो है, आपको दूसरी चीज का ध्यान रखना है, टोटल जो आपका ग्रुप बीबी है वो 25,000 होना चाहिए। पूरे महीने का टोटल जो ग्रुप बीबी है वो 25,000 आपका होना चाहिए। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, पहली बात, आपका रैंक डायरेक्टर हो चुका होना चाहिए उसी महीने।
या पहले से हो चुका है, यानी 23% आपका लेवल हो चुका है, रैंक डायरेक्टर हो चुका है। खुद की आईडी पे 500 होना चाहिए और टोटल 25,000 होना चाहिए। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है कि टोटल तो 25,000 होगा, लेकिन कई लोगों का अपलाइन के भरोसे या किसी डाउनलाइन अच्छा काम कर गई, तो एक लेग में तो 25,000 क्या 50,000, 1 लाख हो रहा है। तो क्या उनको मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्योंकि एक लेग में कई बार अपलाइन की वजह से, अपलाइन को तो अपना वो लेग चलाना है, तो कई बार सपोर्ट की वजह से एक लेग चल जाता, लोग सो भी रहे होते हैं, उनको पता भी नहीं चलता, तो ऐसे लोग को तो पैसा नहीं जाना चाहिए। तो 25,000 बीवी टोटल होना चाहिए। बस दूसरी शर्त क्या है कि एक लेख से 15,000 ही मान्य होगा। एक लेख से 15,000 ही मान्य होगा, किसी भी एक लेख से। अगर किसी का एक लेख चल भी रहा है भगवान भरोसे, अपलाइन के भरोसे, तो उसको कम से कम ये इनकम लेने के लिए 10,000 बीवी का कंट्रीब्यूशन डालना पड़ेगा। 10,000 बीवी बाकी लेख से, बाकी बचे हुए लेख पे या खुद की आईडी पे सब मिलाकर 10,000 बीवी डालना पड़ेगा। खुद की आईडी पे भी डालेगा तो चलेगा। तो अगर ऐसा होता है तो ये माना जाएगा कि आपने काम किया है, तो आपको डायरेक्टर फंड के लिए, आप उस महीने डायरेक्टर फंड के लिए एलिजिबल हो। अब यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजन क्या हो जाता है, लोग ये समझ लेते हैं कि 25,000 बीवी करना है और एक लेख से 15 करना है, बाकी में 10 करना है। मैं बार बार बोलता हूं, एक लेख से 15 नहीं करना है। 15 अधिकतम मान्य होगा। अगर ज्यादा करते हैं एक लेख से तो 15 अधिकतम मान्य होगा। एग्जाम्पल से हम समझते हैं तो ये कंफ्यूजन आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए, अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल से मैं समझता हूँ, इसको ध्यान से समझिएगा तो आपको यहाँ पे इसको सॉल्व करके बताइए। लास्ट क्लोजिंग लेवल 23%, यानी कि ये क्लोजिंग में, इस क्लोजिंग में ये वैल्यू आई है, इतना इतना बीवी आया है, और पिछले महीने से ये डायरेक्टर है, पिछले महीने में ही ये 23% पे पहुंच चुके थे। क्या ये डायरेक्टर फंड क्वालिफाई हो रहे हैं? खुद की आईडी पे 5,000, एक लेग में 10,000 और एक दूसरे लेग में 10,000। अब बताइए, क्या ये डायरेक्टर फंड क्वालिफाई हो रहे हैं? यस, नो, यस, नो, यस, नो, यस, नो। नो वालों की संख्या ज्यादा है। यस, 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 नो। बराबर चल रहा है। चलिए, आपने फिर ध्यान नहीं दिया। अब देखिए, इसका आंसर मैं सामने दे रहा हूं। जिन लोगों ने नो लिखा है वो गलत लिखा है। यस, ठीक है, यहाँ पे वो डायरेक्टर क्वालिफाई माने जाएंगे। क्यों माने जाएंगे? खुद की आईडी पे 5,000, बाकी दो लेख से 10-10,000, टोटल 25,000 तो हो रहा है, और खुद की आईडी पे 5,000 था, तो 500 खुद की आईडी पे होना अनिवार्य था। इसलिए चूंकि ये पहले से डायरेक्टर थे, पहले ही महीने 25,000 बीवी करने पे कोई डायरेक्टर नहीं होता, इसलिए लिख दिया गया था कि पिछले महीने ही 23% पे थे। दूसरी चीज क्या लिख दिया गया? दूसरी चीज ये लिखा गया कि यहाँ पे 23% पे पिछले ही महीने आ चुके थे। दूसरी चीज क्या लिख दिया गया कि दो अलग अलग लेग में 10-10,000 और खुद की आईडी पे 5,000। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल कितना हो गया? 25,000। अब 25,000 टोटल यहाँ पे हो गया, तो आप ये क्वालिफाई हो गए। मैंने दो बातों का मैंने बोला था कि एक लेख से 15,000 होना जरूरी नहीं है। 15,000 से ज्यादा होगा तो 15 ही मान्य होगा, लेकिन 15 से कम है तो सारे लेख का बिजनेस जुड़ेगा, तो सारे लेख का बिजनेस जोड़कर यहाँ 25,000 हो रहा है। 15,000 से ज्यादा किसी में हुआ नहीं, टोटल 25,000 हो रहा है। आईडी पहले से डायरेक्टर है और खुद की आईडी पे 500 किया हुआ है, तो इनको डायरेक्टर फंड मिलेगा। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं सेकंड एग्जांपल की तरफ। इन इस सिनेरियो को सॉल्व करके बताइए। ये भी पहले से डायरेक्टर है, पिछले महीने में ये भी डायरेक्टर हो चुके थे। 3 लेग में 10-10,000 हो गया, खुद की आईडी पे 500 हो गया। 3 लेग में 10-10,000 हो गया, खुद की आईडी पे 500 हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके बताइए क्या होगा। चलिए, यस यस ज्यादातर लोगों का आ रहा है। तो आंसर भी यस ही होगा, क्योंकि खुद की आईडी पे 500 है, आईडी पहले से डायरेक्टर है।
तीन अलग अलग लेग में 10-10 हजार हुआ है, यानी 30 हजार हो गया, खुद की आईडी पे 500, यानी कि टोटल 30,500 बीवी हो चुका है, यानी कि ये ऑलरेडी डायरेक्टर है। तो ये सारे कंडीशन फुलफिल हो रहा है। चलिए इसको सॉल्व करके बताइए, इसको सॉल्व करके बताइए। हाँ, तो यहाँ पे आप टोटल देखेंगे तो इसका जो आंसर होगा वो आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है। यस, पहले से क्या था कि 23% लेवल पे था ये आईडी, खुद की आईडी पे 5 हजार और चारों लेग में 5 हजार। तो सारा कंडीशन ये फुलफिल हो रहा है, यानी कि टोटल 25 हजार भी हो रहा है, 23% पे पहले से ही आईडी थी और खुद की आईडी पे 500 से ज्यादा है। तो यहाँ पर ये अचीव कर लेते। ये एग्जाम्पल से आप ये समझ में आ रहा होगा कि 15 हजार नहीं करना है, 15 हजार से ज्यादा होगा तो 15 ही मान्य होगा। इसका मतलब सिर्फ इतना है, आपके चारों लेग का जो भी बिजनेस होगा वो पूरा मान्य होगा। चलिए इसको सॉल्व करके बताइए। अब थोड़ा सा ये चेंज हो गया, पहले से ये आईडी 23% पर है, खुद की आईडी पे 10 हजार बीवी किया, खुद की आईडी पे 10 हजार बीवी किया, और एक लेग में 15 हजार बीवी हो गया। क्या ये मान्य होगा डायरेक्टर फंड के लिए? यस 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 यस, नो नो, कुछ लोग नो लिख रहे हैं, ज्यादातर यस लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे ये यस, ये मान्य होगा। क्या क्यों मान्य होगा? चाहे खुद की आईडी हो या किसी एक लेग में हो, अधिकतम 15 हजार मान्य होता है। खुद की आईडी पे भी 15 हजार मान्य होगा। आप कोई कहे कि मैं खुद की आईडी पे ही 25 हजार बीवी कर दूंगा, तो नहीं। खुद की आईडी पे 25 हजार कर भी देगा तो डायरेक्टर फंड नहीं मिलेगा, 15 हजार ही खुद की आईडी पे मान्य होगा और किसी एक लेग में 15 हजार मान्य होगा। तो एक लेग में 15 हजार है, ये पूरा मान्य हो गया। खुद पे 500 करता था, 10 हजार कर दिया, टोटल 25 हजार हो गया। आईडी पहले से डायरेक्टर थी, तो यहाँ पे यस हो गया। चलिए इसी को उल्टा कर दिया, अब इसको सॉल्व करके बताइए। खुद आईडी पहले से डायरेक्टर है, खुद की आईडी पे 15 हजार है और टोटल 10 है। एक लेख से एक लेख से 10 हजार आ गया। चलिए अब सब लोग सही जा रहे हैं, सब लोग सही जा रहे हैं। क्या बात है, एक दो लोगों ने गलत जवाब दिया। यस, यहां पर भी यस होगा। खुद की आईडी पे 15 हजार, देखिए खुद की आईडी हो या किसी भी एक लेग में हो, 15 हजार अधिकतम मान्य होता है। तो खुद की आईडी का पूरा 15 हजार मान्य हो जाएगा, आईडी पहले से डायरेक्टर थी और एक लेग में 10 हजार हो गया। तो यहां पर भी ऐसे सिनेरियो में भी ये डायरेक्टर फंड अचीव होगा। अब इस एग्जाम्पल को सॉल्व करके बताइए। आईडी पहले से आईडी पहले से डायरेक्टर है, खुद की आईडी पे 15 हजार है, बाकी चारों लेग में 2,500 है। चारों लेग में 2,500 है, यानी 4x कंप्लीट किया और खुद पे 15 कर दिया। चलिए, तो ये कॉन्सेप्ट लगभग मैं समझता हूँ क्लियर हो गया आप लोग को। इसका भी जो आंसर होगा वो यस होगा। चलिए अभी इसको सॉल्व करके बताइए। खुद की आईडी पे 2,500 है, एक लेग में 15 हजार है, बाकी तीन लेग में 2,500 है। 4x कंप्लीट हुआ है, एक लेग में 15 हजार है, खुद की आईडी पे 2,500 है, आईडी पहले से डायरेक्टर है। चलिए अब थोड़ा सा एग्जाम्पल को और मैं टफ करने जा रहा हूँ। एग्जाम्पल को मैंने और टफ कर दिया है, अब इसको सोचकर बताइए।
अब इसको सोच के बताइए। पिछली क्लोजिंग में आईडी 19% पे थी और 55,000 बीवी था टोटल। पिछली क्लोजिंग में आईडी 19% की थी और टोटल जो बीवी था वो 55,000 था। इस महीना 1,000 खुद पर और 10,000, 10,000, 2,500 और 1,500, यानी कि 25,000 बीवी यहां आ गया। 10 10 20 और 5 25, 25,000 बीवी आ गया इस महीना। और पहले से पिछले महीना 55,000 बीवी था और इस महीना 25,000 बीवी आ गया। कुछ लोग नो लिख रहे हैं, कुछ लोग यस लिख रहे हैं, कुछ लोग नो लिख रहे हैं, कुछ लोग यस लिख रहे हैं। ये क्वालिफाई नहीं माना जाएगा। देखिए एक चीज आप लोग मिस्टेक कर रहे हैं, जो लोग यस लिख रहे हैं, आईडी डायरेक्टर हुई ही नहीं। पिछला महीना 55,000 बीवी था और इस महीना इन्होंने कंडीशन पूरा किया। खुद की आईडी पे 500 की जगह 1,000 कर दिया, टोटल जोड़ने पे 25,000 बीवी भी हो रहा है। पिछला महीना 55,000, इस महीना 25,000, तो 55,000 और 25,000 कितना हो गया? 80,000। और 80,000 भी 19% ही होता है। 23%, 80,001 बीवी, ध्यान रखिएगा। 80,001 बीवी जब होगा तब 23% होगा। ये 80,000 बीवी हुआ है, एक बीवी कम है, सिंगल बीवी कम है। तो 80,000 बीवी कई बार। हाँ जी मेहता सर, जेपी मेहता जी, हिमांशु जी, बिल्कुल सही। एक बीवी कम है। तो ध्यान रखिएगा, इस एक बीवी के चक्कर में फिर कंपनी को लोग दोष देने लगते हैं कि मेरा पे आउट कम क्यों बना। ठीक है, मेरी गलती नहीं है, मैंने तो 80,000 कर दिया था भाई। 80,000 एक है, 80,000 पे आप 19% पे ही रहते हैं। तो आईडी डायरेक्टर नहीं हुई, बाकी कंडीशन फुलफिल था, इसलिए ये अचीव नहीं किया इन्होंने। चलिए लास्ट क्लोजिंग लेवल जीरो। पिछला क्लोजिंग में कुछ नहीं थे, समझिए नया ही नहीं है, लिख दिया हुआ है, फ्रेश ज्वाइनिंग है। अब इनको डायरेक्टर फंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा? फ्रेश ज्वाइनिंग है, डायरेक्टर फंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा? डायरेक्टर फंड मिलेगा या नहीं मिलेगा? फ्रेश ज्वाइनिंग है। नो नो नो, यस यस यस। चलिए, ज्यादातर लोगों ने सही जवाब दिया है, डायरेक्टर फंड नहीं मिलेगा, क्योंकि आईडी डायरेक्टर बने ही नहीं, तो डायरेक्टर फंड कहां से मिलेगा? फ्रेश ज्वाइनिंग है, इसी महीने मान लीजिए ज्वाइनिंग हुई है और टोटल बीवी ही 25,000 आया है। तो जब डायरेक्टर 40, एक महीने में 40,000 बीवी आएगा तब तो डायरेक्टर डायरेक्टर माना जाएगा। 25,000 बीवी पे तो डायरेक्टर बन नहीं बनेंगे। अब इसको सॉल्व करके बताइए। लास्ट क्लोजिंग लेवल जीरो, जीरो फ्रेश ज्वाइनिंग है और टोटल ये बीवी आया है 40, 41,000 बीवी आया है। अब इसको सॉल्व करके बताइए, डायरेक्टर फंड मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्या बात है, 90% लोग सही जवाब दे रहे हैं। डायरेक्टर फंड मिलेगा। क्यों? क्योंकि नई ज्वाइनिंग है और जब एक महीने में 40,000 बीवी हम कर देते हैं तो हम डायरेक्टर बन जाते हैं। और यहाँ पे 41,000 बीवी, 41,000 बीवी हो गया है, तो यानी आईडी डायरेक्टर बन गई है। और इसी महीने डायरेक्टर बनी है, तो डायरेक्टर भी बन गई। 25,000 प्लस का कंडीशन भी हो गया, 1 लाख में 15,000 से ज्यादा है भी नहीं, उसके हिसाब से 25,000 भी हो गया, खुद की आईडी पे 500 भी है। चलिए अब थोड़ा सा एग्जांपल और टफ होगा। अब इसको सॉल्व करके बताइए। पिछले फ्रेश ज्वाइनिंग है, नया ज्वाइनिंग है, खुद की आईडी पे 1,000, दूसरे लेग में 9,000 और एक लेग में 15,000। डायरेक्टर फंड मिलेगा या नहीं मिलेगा? नो 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 नो, यस यस नो, यस यस नो। क्या बात है, 50-50 हो रहा है ये तो। जो लोग नो लिख रहे हैं गलत है, डायरेक्टर फंड मिलेगा। ध्यान से देखिए, क्या ये आईडी, दो चीजें हम चेक करेंगे। फ्रेश ज्वाइनिंग है तो क्या ये आईडी डायरेक्टर बन रही है? एक लेग में 30,000, दूसरे लेग में 9,000, 39,000 और खुद का 1,000, 40,000। यानी ये आईडी डायरेक्टर बन गई। ये आईडी डायरेक्टर बन गई, क्योंकि 15,000 का कंडीशन डायरेक्टर बनने के लिए नहीं होता है। एक ही लेग में 40,000 आ जाए तो भी कोई डायरेक्टर बन सकता है, खुद की आईडी पे आ जाए। डायरेक्टर बनने के लिए 15,000 का कंडीशन थोड़ी ना है, डायरेक्टर फंड लेने के लिए 15,000 का कंडीशन है। तो पहली तो ये आईडी डायरेक्टर बन गई। अब दूसरी चीज देखना है कि 15,000 की कंडीशन को देखते हुए क्या 25,000 हो रहा है? तो जिस लेग में
30,000 है, 20 लेख में 30,000 है, उधर से 15,000 मान्य होगा। और इधर से 9,000, 15 9 24, खुद की आईडी का 1,000 यानी 25। यानी ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रहा है, 40,000 करके डायरेक्टर भी बन गए और इस महीना 25 भी कर दिया, क्योंकि जिधर से 30 हुआ है उधर से 15 भी मान रहे हैं, तो भी 25 पूरा हो जा रहा है। ठीक है। तो इस तरह से एग्जाम्पल से बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगे। ये पूरा मैं आपको रटा दूंगा, जो लोग भी कंसंट्रेट होकर कैलकुलेशन कर रहे हैं। फ्रेश ज्वाइनिंग है, नई ज्वाइनिंग है, क्या इनको डायरेक्टर फंड मिलेगा? नई ज्वाइनिंग है, डायरेक्टर फंड मिलेगा। खुद की आईडी पे 0, एक लेग में 30,000, बाकी लेग में 7500 और 2500। चलिए, कुछ लोग यस भी लिख रहे हैं, कुछ लोग नो लिख रहे हैं। नहीं मिलेगा। पहली बात क्या, ये आईडी डायरेक्टर बन गई तो 30,000, 7500 और 2,500, हाँ आईडी डायरेक्टर बन गई। लेकिन डायरेक्टर बन तो गई, लेकिन डायरेक्टर फंड लेने के लिए खुद की आईडी पे 500 की खरीदारी जरूरी थी, तो 500 की खरीदारी ही नहीं हुई। तीसरा कंडीशन था एक लेग में 15 काउंट होगा, तो 30 15 हो जाएगा और बाकी मिला के तो हो रहा है। लेकिन खुद की आईडी पे 500 नहीं है, इस कारण से इनको डायरेक्टर फंड नहीं मिलेगा। चलिए, चलिए इसको सॉल्व करके बताइए। बस कुछ एग्जांपल्स और हैं जिससे आप गलतियां नहीं करेंगे। इसको सॉल्व करके बताइए। यस यस यस। नो। फ्रेश ज्वाइनिंग है, खुद पे 2500, एक में 30,000, फिर बाकी से इतना 2,500, 4x कर रहे हैं। क्या डायरेक्टर फंड मिलेगा? चलिए, कुछ लोग बोले मिलेगा, कुछ लोग बोलेंगे नहीं मिलेगा। मिलेगा। पहली चीज हमको क्या देखना है, क्या ये डायरेक्टर बना? तो 30 और 10, ये डायरेक्टर बन रहा है, ये आईडी डायरेक्टर हो रही है। दूसरा देखना है, खुद की आईडी पे 500 है तो बिल्कुल है, 2500 है। तीसरा देखना है, क्या 15,000 वाली कंडीशन को फुलफिल करते हुए 25,000 हो रहा है। तो पहले लेग से 30,000, 15,000 मान्य हो जाएगा, पहला लेग का 15 ही मान्य होगा, बाकी 3 लेग का और खुद का मिला के 10,000 हो रहा है, यानी 25,000 भी हो रहा है। डायरेक्टर भी हो रहा है, 25,000 भी हो रहा है, तो ये मान्य होगा। चलिए इसको सॉल्व करिए। फ्रेश ज्वाइनिंग है, इसको सॉल्व करिए। क्या आईटी डायरेक्टर हो रही है, मतलब क्या डायरेक्टर फंड मिलेगा? क्या इस सिनेरियो में डायरेक्टर फंड मिलेगा? नो, यस, नो, यस, नो, यस, नो। 50-50 हो रहा है भाई, कंफ्यूज हो रहे हैं आप लोग। कुछ यस कुछ नो, 50-50 चल रहा है। नहीं मिलेगा डायरेक्टर फंड। देखिए, 35,000 और 25, 25 तो 40,000, 40,000 करके तो डायरेक्टर ही आईडी बन गई। खुद की आईडी पे 500 भी है, लेकिन क्या 25,000 की शर्त पूरा हुआ? क्योंकि जिधर से 35,000 है उधर से 15 मान्य होगा। पहले लेख का 15, दूसरे लेख का 2,500, 17,500, तीसरे लेख का 1,000, 18,500, चौथे लेख का 1,000, 19,500, और खुद की आईडी का 500, 20। 25,000 नहीं हुआ। डायरेक्टर बन गया, 500 भी किया, लेकिन ये 15,000 वाला कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ। एक लेग में 15 से ज्यादा मान्य नहीं होता है। तो 35 जब 15 हो जाएगा तो टोटल जो है 20,000 ही हो रहा है। चलिए इसको सॉल्व करके बताइए। खुद की आईडी पे 35,000 और बाकी लेग से 2,500, खुद की आईडी पे 35,000, बाकी लेग से 2,500, क्या डायरेक्टर फंड मिलेगा? फिर फ्रेश ज्वाइनिंग है, क्या डायरेक्टर फंड मिलेगा? यस नो, यस नो, यस नो, यस नो। भाई इतना करने के बाद भी अगर गलती करेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। नहीं मिलेगा। 35,000 और 5,000 डायरेक्टर हो गया, खुद की आईडी पे 500 हो गया। तीसरी शर्त, चाहे स्वयं की आईडी हो या कोई एक लेग हो, 15,000 ही मान्य होता है।
तो स्वयं की आईडी पे जो 35,000 है वो 15 ही मान्य होगा, और नीचे है 5,000, तो 15 5 20,000, यानी 25,000 नहीं हुआ। खुद की आईडी हो या कोई एक लेगो, 15 ही मान्य होगा डायरेक्टर फंड के लिए। इसको सॉल्व करके बताइए। पिछला क्लोजिंग में ये जो आईडी है वो ब्रोंज था, पिछली क्लोजिंग में ये आईडी ब्रोंज थी, क्या डायरेक्टर फंड मिलेगा? इनका एक डायरेक्टर लेग है, उधर से 10,000 बीवी आया, खुद पे 5,000 बीवी आया, दूसरे लेग में 5,000 बीवी आया, तीसरे लेग में 5,000 बीवी आया। क्या डायरेक्टर फंड मिलेगा? रैंक अब ब्रोंज हो गया। क्या बात है, 99% लोग सही जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल मिलेगा। क्योंकि डायरेक्टर फंड डायरेक्टर को भी मिलता है, ब्रोंज को भी मिलता है, सिल्वर को भी मिलता है, गोल्ड को नहीं मिलता है। डायरेक्टर फंड डायरेक्टर, ब्रोंज और सिल्वर तक मिलता है। तो ये रैंक के हिसाब से क्वालिफाई है। खुद पे 500 भी किया हुआ है, और कोई कोई लेग में 15,000 है भी नहीं, 15,000 से ज्यादा है नहीं। तो टोटल 25,000 ब्रोंज है, लेकिन 25,000 हो रहा है, 10 5 5 अब देखेंगे तो 25,000 हो रहा है। चलिए इसको सॉल्व करके बताइए। पिछली क्लोजिंग में ये सिल्वर डायरेक्टर था, पिछली क्लोजिंग में ये आईडी ऑलरेडी, ये आईडी सिल्वर डायरेक्टर है, तो क्या इनको डायरेक्टर फंड मिलेगा? पहले से आईडी सिल्वर है, तो क्या डायरेक्टर फंड मिलेगा? यस यस यस, नो नो नो, क्या बात है। डायरेक्टर फंड मिलेगा, क्योंकि सिल्वर को डायरेक्टर फंड मिलता है, गोल्ड को नहीं मिलता है, सिल्वर को मिलता है। खुद की आईडी पे 500 भी है। 15,000 की शर्त को देखते हुए टोटल 25,000 हो रहा है, 10,000 और बल्कि 26,000 हो रहा है, तो डायरेक्टर फंड यहाँ पे मिलेगा। चलिए, पिछली क्लोजिंग में आईडी गोल्ड थी, और ये सिनेरियो है चारों लेकर खुद की आईडी का, क्या अब यहाँ डायरेक्टर फंड मिलेगा? अब बताइए क्या डायरेक्टर फंड मिलेगा? यस यस, नो नो, यस यस, नो नो। इसमें डायरेक्टर फंड नहीं मिलेगा, कैलकुलेशन करना ही नहीं है, क्योंकि आईडी गोल्ड बन चुकी है, और एक बार जो आईडी गोल्ड बन गई वो डायरेक्टर फंड से हमेशा के लिए बाहर हो गया। जिस तरह टीम बिल्डिंग बोनस ब्रॉन्ज बनते ही बाहर हो जाता है, वैसे डायरेक्टर फंड गोल्ड बनते ही डायरेक्टर फंड से हम बाहर हो गए, तो बाकी कैलकुलेशन ही नहीं करना। चलिए इसको सॉल्व करके बताइए, इसको सॉल्व करके बताइए। आईडी पहले से ब्रोंज है, और ये सिनेरियो है 25,000 5,000 1,000, ये सिनेरियो है, इसको सॉल्व करके बताइए। आईडी पहले से ब्रोंज है, क्या डायरेक्टर फंड मिलेगा? नो नो, यस यस, नो। अभी भी लोग कैसे गलत कर ले रहे हैं भाई। नहीं मिलेगा, ब्रोंज को मिलता है, ये क्लियर, रैंक इनका ठीक है, खुद की आईडी पे 500 है। अब इनको देखना क्या 25,000 हुआ, तो 25,000 में वाले लेग से 15 काउंट होगा, दूसरे लेग से 5 20, और खुद की आईडी का एक 21,000, 25,000 हुआ नहीं तो नहीं मिलेगा। चलिए इसको सॉल्व करके बताइए। एक दो एग्जांपल और है। पिछली क्लोजिंग से ये सिल्वर है, यानी ऑलरेडी आईडी सिल्वर है, क्या इनको डायरेक्टर फंड मिलेगा? खुद के 500, दो अलग अलग लेग पे 25,000, खुद पे 500, दो अलग अलग लेग पे 25,000, क्या डायरेक्टर फंड मिलेगा? चलिए सही जवाब ज्यादातर लोग दे रहे हैं, बिल्कुल मिलेगा। क्योंकि दोनों लेग में 25 25 है, तो दोनों लेग से 15 15 मान्य होगा, यानी 30,000 ये हो गया, खुद का 500, 25,000 करना था, और आपने कर दिया 30,500। तो भाइयों, जहां जहां गलती होती है, और जो जो चीजें मुझे लगा कि यहाँ यहाँ पे लोग गलती करते हैं, उसके हिसाब से मैंने पूरा प्रयास किया इस स्लाइड के माध्यम से आपको ज्यादा से ज्यादा आपको नॉलेज मैं दे सकूं, और आपको कंफ्यूजन ना हो। तो ये मैथमेटिक्स की चीजें हैं, थोड़ा सा मैथ्स मेरा अच्छा है, और जब ये प्लान डिजाइन हो रहा था तो उस वक्त भी हम लोग मौजूद थे, और अपना योगदान रहा था। तो इसलिए मैं बेहतर तरीके से आप लोगों को समझा पाया सारी चीजों को। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का सेशन समझ में आया होगा। इसका रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिल जाएगा, एक दो दिन 3 दिन में आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। क्राउन फैक्ट्री के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, क्राउन फैक्ट्री को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक नॉलेज और दूंगा, क्राउन फैक्ट्री पे एक वीडियो अपलोड की गई थी कि किस तरीके से 15,000 वाला जो प्लान है, बिना कागज कलम का मदद लिए सरल भाषा में ट्रेडिशनल तरीके से बिना नेटवर्किंग बताए 15,000 का प्लान हम कैसे शो करें। इसको लेकर हमने ऑलरेडी, मैं
एक जौनपुर डिस्ट्रिक्ट में, जौनपुर यूपी में मैं मीटिंग ले रहा था, और सनी सिंह जग्गी जी ने वो पूरा मीटिंग रिकॉर्ड कर दिया मेरा, मतलब मुझे प्लान देते हुए रिकॉर्ड कर दिया, और उसको यूट्यूब पे डाला हुआ है। क्राउन फैक्ट्री के चैनल पे वीडियो ऑप्शन में जाइएगा तो एक दो शायद लास्ट वीडियो ही होगा, तो उससे देखिएगा तो आप इजिली कैसे 15,000 का प्लान प्रेजेंट करना चाहिए, वो भी 15 से 20 मिनट में, 15 से 20 मिनट में वो आपको उसका मिल जाएगा। उस यूट्यूब का लिंक भी मैं जो भी ग्रुप्स में मैं हूं मैं सर्कुलेट कर दूंगा। तो थैंक यू वेरी मच आज के सेशन में कनेक्ट होने के लिए, और कल फिर से किसी नए वक्ता का, कि नए लीडर का अलग अलग टॉपिक पे इस तरह से मीटिंग होती रहेगी। मैं उम्मीद करता हूं आगे जब भी मेरा टर्न आएगा, मेरी बारी आएगी, तो मैं फिर प्लान को लेकर और गहराई से तो कि मोटिवेशनल मीटिंग, प्रोडक्ट ट्रेनिंग पर्याप्त होती रहती है, तो मुझे लगा कि टेक्निकल और इस तरह की नॉलेज की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो आगे हम लोग और भी मीटिंग हम लोग करेंगे इस चीज को लेकर, आगे मैं ब्रोंज और बहुत सारी चीजों को लेकर मैं बात करूंगा। तो थैंक यू सो मच आज की मीटिंग में कनेक्ट होने के लिए। यूट्यूब से कनेक्ट होइए और वहां पे आप जो भी रिकॉर्डिंग है अपनी टीम को दिखाइए, बल्कि इसकी रिकॉर्डिंग से आप अपनी टीम को शानदार तरीके से ट्रेनिंग आप दे सकते हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आज की मीटिंग यहीं से ओवर करते हैं। थैंक्स ए लॉट, नमस्ते नेचर आप सभी को।